या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्र के सभी दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस प्रकार चैत्र नवरात्र का चौथा दिन माँ कूष्माण्डा को प्रिय है। इस दिन साधक माँ कूष्माण्डा की विशेष पूजा और व्रत करते हैं और ऐसा माना गया है कि विधि पूर्वक माँ कूष्माण्डा की पूजा करने से साधक को सभी तरह के समस्या से छुटकारा मिलती है। साथ ही माँ कूष्माण्डा की कृपा से रुके हुए काम जल्द पूरे होते हैं। अगर आप भी माँ कूष्माण्डा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कूष्माण्डा की पूजा करें और कथा का पाठ करें। इससे साधक को जल्द ही जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए कथा सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्माण्डा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्माण्डा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के इस चौथे स्वरूप को माँ कूष्माण्डा कहा गया है। सनातन शास्त्रों में सूर्यलोक में माँ कूष्माण्डा वास करती है। माँ कूष्माण्डा के मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशमान है। माँ कूष्माण्डा की पूजा के लिए स्नान और शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है। नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अपने पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजन स्थल पर माँ कूष्माण्डा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ का ध्यान करें। उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करते हुए उनका आवाहन करें। माँ को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मौली, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे, नारियल, अन्य सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करें। माँ को लाल रंग का वस्त्र और सुंदर चादर चढ़ाएं। माँ कूष्माण्डा को मालपुआ, कद्दू का हलवा या अन्य सफ़ेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में भक्ति भाव से माँ कूष्माण्डा की आरती करें। पूजन के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और दूसरों में भी वितरित करें। पूजा के अंत में कोई गलती हुई हो तो माँ से क्षमा याचना करें। ये थी माँ कूष्माण्डा की कथा और साथ में पूजा की विधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। जय माता दी।